यहाँ कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 2 आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता का सारांश दिया गया है। कविता पतंग के बहाने कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए कविता में रोचक बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऊंचाइयों की वैसी सीमाएं हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां भादों की अंधेरी रात के बाद शरद का चमकीला उजाला अपनी बाहें फैलाता है। यहाँ तितलियां रंगीन पंखों से उड़ाने भरती हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए छत के खतरनाक कोने से गिरकर बच्चा भय पर विजय पा लेता है और तब पृथ्वी उसके निकट आ जाती है। पतंग कविता आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। पतंग बालमनोविज्ञान को स्पष्ट करने वाला एक बिंब है। बच्चे संसार के आकाश में स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं, इसके लिए उनमें भरपूर शक्ति और साथ ही अनेक योजनाएं भी होती हैं। हर परिस्थिति में उनके पास प्रसन्न रहने के तरीके हैं। उनके पास ऊर्जा है सपने पूरे करने की। उनमें क्षमता है दिशाओं को अपनी उपस्थिति की गूंज से भर देने की। कवि इन बातों को प्रतीक और बिंब के साथ सामने लाता है। भादो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना है। उसके बीत जाने पर अंधकार का प्रकोप कम हो जाता है। शरद ऋतु में प्रकाश बढ़ जाता है। बच्चे अपनी साइकिल लेकर घरों से निकलते हैं। उनको अब पतंग उड़ानी है। पतंग बहुत हल्की होती है किंतु वह आकाश की ऊंचाइयों को छूती है। बालक सीटियां बजाते किलकारी मारते हुए आनंद ले रहे हैं। बालक जन्म से ही कपास के समान कोमल व आकर्षक होते हैं। उनकी चंचलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी उनके पैरों को छूने के लिए लालायित है। इन बच्चों को नंगे पांव दौड़ते समय छतों की कठोरता का भी आभास नहीं होता। दौड़ते दौड़ते वे छतों के उन किनारों तक पहुंच जाते हैं जहां से गिरने का भय रहता है, किंतु शरीर की लोच के कारण वे तेजी से पीछे हट जाते हैं। उनका कलरव दिशाओं को ध्वनिमय करता है। उनकी चाल ऐसी प्रतीत होती है मानो झूले पर पेंग बढ़ा रहे हों। यदि कभी पतंग उड़ाने वाला बालक छत से गिर भी जाता है और शरीर के हल्केपन के कारण गंभीर चोट नहीं लगती है तो वह और भी निडर हो जाता है। वह निर्भीक होकर सूर्य के सम्मुख भी पतंग उड़ाता है। अब तो उनके पग इस तेजी से पृथ्वी पर पड़ते हैं मानो पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों को छूने के लिए आ रही हो।